ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मनुष्य अहंकार क्यों करता है? अहंकार का क्या अर्थ है? बार बार अपने बारे में बात करना, लिखना और केवल अपने ही हित की बात सोचना। स्वार्थी, स्वयं को प्रदर्शित करने की आदत कि वह औरों से अधिक महत्वपूर्ण है। अहम, स्वयं में केंद्रित होना। साईं बाबा स्वभाव में इस लक्षण के पूर्ण रूप से विरुद्ध थे। वे अपने भक्तों को संसार में विनम्रता, दयालु, सभ्य, सदाचारी व उदारतापूर्वक मानवीय मूल्यों से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दिया करते थे। बाबा ने कहा, प्रिय भक्तों, अगर तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है तो उसे स्वीकार करो, परंतु हमेशा नर्म और गर्व रहित रहो। ठीक उसी प्रकार जैसे फलों से लदे हुए वृक्ष नीचे झुके रहते हैं। साधु संत और सज्जन का हमेशा मान करो, उनके प्रति सदा विनम्र भाव रखो और उनका आदर करो। यह कभी मत भूलो कि संपत्ति मध्यकाल की परछाई के समान होती है। धन वैभव की शक्ति के कारण घमंड करके औरों को तंग करना या परेशान करना उचित नहीं है। जब श्रीमान दाभोलकर जी ने श्यामा के द्वारा बाबा से उनका जीवन लिखने की इच्छा मांगी तो बाबा ने उन्हें यही बात कही कि मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना पड़ेगा। हेमाड पंत तो कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र ही थे। जब इनका अहम और अभिमान पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूँगा। बाबा स्वयं दिए गए उपदेशों के अनुसार ही आचरण किया करते थे। साईं बाबा के जीवन काल में और आज भी अनेक भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार तो मानते ही हैं। साईं बाबा ने स्वयं यह कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, बल्कि वे स्वयं को ईश्वर का एक तुच्छ सेवक कहा करते थे। साईनाथ महाराज की शक्ति और महानता अपार है, कोई भी उनका अंत नहीं पा सकता है। उनकी कीर्ति सुनकर उनके दर्शनों के लिए यात्रियों के झुंड चारों दिशाओं से शिरडी आते हैं। उन्होंने बाबा का पूजन आरंभ कर दिया था। उन्हें फल, फूल, दक्षिणा इत्यादि भेंट किया करने लगे। प्रारंभ में बाबा ने इसका विरोध किया। क्रोधित होकर उन्होंने कई बार भक्तों द्वारा लाई वस्तुओं व नैवेद्य को फेंक दिया, लेकिन बाद में भक्तों की प्रेम भावना को देखते हुए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पूजन करने की आज्ञा दे दी। जब साईं बाबा के परम और धनवान भक्तों नाना साहेब चंदोरकर और काका साहेब दीक्षित ने द्वारका माई के जीर्णोद्धार के हेतु फर्श पर पत्थर लगाना या आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहा, तो उन्होंने काफ़ी धन खर्च कर लोहे के खंभे, बल्लियाँ इत्यादि मोल ले ली। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे ज़मीन में गाड़े, लेकिन बाबा ने क्रोधित होकर उन खंभों को उखाड़ फेंक दिया। चावड़ी समारोह के लिए राधा कृष्ण माई ने बाबा के लिए पालकी की व्यवस्था की, परंतु बाबा स्वयं कभी उस पालकी में नहीं बैठे। वे पैदल चलकर ही द्वारका माई से चावड़ी तक जाते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बाबा के पास जाते और सिर झुकाते थे, लेकिन बाबा को उनके मान अपमान की कोई चाह नहीं थी। शिरडी में नानावली जो बाबा के परम भक्त थे, जब बाबा के यहाँ कार्यों की देखभाल किया करते थे, वह बाबा से बहुत प्रेम किया करते थे। इसलिए बाबा की समाधि के 13वें दिन उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। एक समय जब बाबा
गद्दी पर विराजमान थे तो नानावली स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने बाबा को गद्दी से हटने के लिए कह दिया। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और नानावली वहीं विराजमान हो गया। थोड़े ही समय वहीं बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। बाबा कहा करते थे, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। समाज में कार्य अथवा व्यवहार करने के उद्देश्य, इरादे, मकसद और दृष्टिकोण को नियत कहा जाता है। जीवन में बिना किसी को धोखा दिए अगर व्यक्ति नेकी और ईमानदारी से कार्य व व्यवहार करे तो तभी वह नियत में प्रगति और उन्नति कर सकता है। बाबा ने कहा, जो अपने हृदय को शुद्ध किए बिना ही आध्यात्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है वह अपने ज्ञान का आडंबर करता है। वास्तव में वह प्रयत्न फल रहित हो जाता है। शुद्ध आचरण किए बिना चित्त की शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती है। शास्त्रों द्वारा बताए गए योग्य कर्म किए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। और जान लो कि अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। साईनाथ महाराज स्वयं परमानंद का अवतार है। हेमाडपंत श्री साईं चरित्र में कहते हैं, साईं इस परम सुख की खान है। समुद्र की तरह साईं अपने आप में अथाह हैं और परिपूर्ण हैं। उनके भक्ते वो भाग्यशाली होते हैं, वह उन पर सदा बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। साईं सच्चित और आनंद हैं। वे ही पूर्ण ज्ञान की मूर्ति है, जिसका हृदय ब्रह्म में लीन हो गया है, जो संसार के प्रपंचों से निवृत्त हो गया है, जो नित्य के सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो गया है, वह ब्रह्म से एकत्र स्थिति का अनुभव करता है और केवल वही आनंद मूर्ति है। विशुद्ध श्रोताओं ने अक्सर सुना होगा कि श्रुति में ब्रह्म आनंद है कहा गया है। पाठकों ने भी ऐसा ग्रंथों आदि में पढ़ा है। निष्ठावान यथार्थ में इसका अनुभव शिरडी में किया करते हैं। यह एक अकाट्य सत्य है। साईं बाबा आनंद पूर्वण व प्रफुल्लित प्रकृति के थे। मस्जिद में निवास करने से पूर्ण बाबा ताकिया में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर डफली की ताल पर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य किया करते थे। वे निर्भय होकर संभाषण करते थे, साधारण लोगों से मिलजुल कर रहते। साईनाथ महाराज ने काका महाजनी के सेठ जेठाबाई को विलक्षण सलाह दी थी। एक चंचल बुद्धि, सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जिसका घर धन धान्य वह समृद्धि से परिपूर्ण था। वह शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त था, लेकिन उसे मुसीबतों को बुलाना पसंद था। वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता था और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटकता रहता था। उसका मन सदा अशांत रहता था। अगर वह एक क्षण भी मुसीबत को अपने से दूर करता तो दूसरे ही क्षण उसे फिर दावत देकर बुला लेता था। वह अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा, अपना मन स्थिर कर लो और उसे किसी एक वस्तु, चाहे वह कुछ भी हो, उस पर स्थिर कर लो। तुम व्यर्थ में यहाँ वहाँ भटकते हो, अपना चित्त एक स्थान पर स्थिर कर लो। वास्तव में साईं बाबा हमें यह शिक्षा देना चाहते थे कि व्यक्ति को जीवन में सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अंत में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए व्यक्ति को ब्रह्म में लीन आदि शब्दों का प्रयोग न कर उसे केवल परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्तों के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि बाबा क्रोधित क्यों हो जाया करते थे और इसके पीछे क्या कारण था। वह भक्तों के पीछे सटका उठाकर उन्हें मारने के लिए क्यों भागते थे, जबकि
साईं बाबा का क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण था। कुछ क्षणों में वे पुनः शांत हो जाते थे और उनका हृदय अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम से भर जाता था। कई अवसरों पर बाबा पूजन की थाली को फेंक कर बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाया करते थे और नरसिंह रूप की तरह क्रोध किया करते थे। ऐसे भयानक रूप के समक्ष जाकर लोगों का साहस भी नहीं होता था और वह डर के मारे एक कोने में खड़े रहते थे। उनको क्रोधित देखकर सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग जाते थे गुस्से के कारण। साईं बाबा अपना क्रोध भक्तों के ऊपर निकाल दिया करते थे। कई अवसर पर वे भोग से भी अधिक नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति प्रतीत हो जाया करते थे। कई अवसरों पर वे कालाग्नि का भयानक रूप धारण कर भक्तों को तलवार की तेज धार पर रखते थे। कई बार वे प्रसन्न चित्त और मक्खन से भी नरम दिखाई देने लगते थे। बाबा दृष्टि से कभी कभी क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते थे और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, किंतु उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत ही बहा करता था। अगले ही क्षण वे पूर्णतः शांत हो और स्थिर होकर ऊंची आवाज़ में भक्तों को अपने समीप बुलाकर उनसे कहा करते थे, चाहे वे किसी पर क्रोधित नजर आएं, किंतु मेरा हृदय क्रोधित नहीं होता। यदि यह संभव हो कि माताएं अपने बच्चों को ठुकरा दें और समुद्र नदियों को लौटा दें, केवल तभी यह भी संभव है कि मैं भी तुम्हारे उपेक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मैं पूर्णतः अपने भक्तों की शक्ति के अधीन होता हूँ और सदा उनके समीप ही रहता हूँ। मैं तो सदा भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ और मुसीबत के समय जब भी भक्त मुझे पुकारते हैं तो तुरंत मैं उपस्थित हो जाता हूँ। वास्तव में बाबा का क्रोध तो केवल एक बहाना हुआ करता था। उनका क्रोध केवल बाह्य दृष्टि से ही हुआ करता था ताकि लोग उन्हें समझ पाएं और बेकार में परेशान ना करें। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है और इस शरीर के ऊपर अहंकार मत करो। यह आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए शरीर के प्रति हर प्रकार के मोह को त्याग दो। इसे केवल अपना सेवक ही मानो। बेकार में इसकी प्रशंसा मत करो। हर समय इसे लाड करके इसे नरक के द्वार की तरफ मत धकेलो। इसे निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न और वस्त्र दो। वर्तमान काल के लिए उसका लालन पालन करो ताकि इसका सदुपयोग तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सको और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है कि शुभ कर्मों के संचय के फलस्वरूप तुम्हें इस मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। ऐसे अवसर का मनुष्य को पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जब तक इस शरीर का पतन नहीं होता तब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस नर जन्म को एक क्षण के लिए भी व्यर्थ मत गवाओ। बाबा कहते हैं, तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध मत करो। तुम्हें अपार सुख का अनुभव होगा अगर तुम धैर्य के साथ निरंतर सहन करोगे। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए दुर्वचनों का प्रयोग करता है वह तत्काल ही मुझे कष्ट पहुंचाता है, और जो धीरज के साथ उन दुर्वचनों को सहन करता है वह मुझे दीर्घ काल तक प्रिय रहता है और मुझे संतुष्टि देता है। बिल्कुल सही बोले गए।
कटु व अप्रिय शब्द नुकीले तीर से होने वाली पीड़ा से भी अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं, जिन्हें कभी भी वापस निकाला नहीं जा सकता। इसी प्रकार साईं बाबा का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम सर्वविदित है। वे भिक्षा में एकत्रित भोजन को एक कुंडी में डाल देते थे। वहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रतापूर्वक भोजन किया करते थे और बाबा ने उन्हें कभी भी नहीं भगाया। बाबा ने कहा, सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुभव करते रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इस सत्य को अच्छी तरह से ध्यान रखो। साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा, धैर्य सब्र ही सबूरी है, इसे कभी मत छोड़ो। जब कभी भी तुम मुश्किल में पड़ोगे तो यह तुम्हें सुरक्षित पार उतार देगा। पुरुष का तो पौरुष ही वह सबूरी है जो पाप, ताप आदि का निवारण करती है, जो निष्कपटता से विपत्ति को दूर करती है और हर प्रकार के भय को दूर रखती है। केवल सबूरी ही विजय यश प्राप्त कराती है। यही विपत्ति को सभी दिशाओं से भगाती है। अविचार का कांटा यहाँ किसी को नहीं चुभता। सबूरी सद्गुणों की खान होती है, उत्तम सद्विचारों की रानी। निष्ठा इसकी बहन है जो एक दूसरे को प्राणों से अधिक प्रिय है। सबूरी विहीन मनुष्य की स्थिति दयनीय होती है, चाहे वह पंडित हो या शेष व्यक्ति। बिना सबूरी के उसका जीवन व्यर्थ होता है। गुरु को शिष्य से सदैव दृढ़ निष्ठा और सबूरी की अपेक्षा रहती है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाएं हम सारांश में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।